हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। तो हमने बात की इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम कूलम्स लॉ की बात करेंगे कि जो चार्जेस जो है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को जो रिपल कर रहे थे तो वो फोर्स क्या होगा। ओके, और या तो जो अनलाइक चार्जेस है दोनों को अट्रैक्ट कर रहे थे तो वो फोर्स क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है कि ये फोर्स है क्या। तो जो कूलम जो साइंटिस्ट था उसने ये रिलेशन डिराइव किया था बाय एक्सपेरिमेंट। उसको पता चला कि फोर्स जो है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है और उसके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अगर दो चार्जेस है Q1 और Q2 तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो उसने यहाँ पे फोर्स की एक फॉर्मूला दी, वो है K Q1 Q2/R², जहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। ओके, K को हम 1/4πε0 भी लिखते हैं। ओके, जहाँ पे ε0 है वो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, सो दैट्स इट। अब हम उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि a proton and an electron are placed 1.6 centimeter apart in free space. Find the magnitude and nature of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेसिकली हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फ्री स्पेस में यानी कि वैक्यूम में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। ये हमारा प्रोटॉन हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1.6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फोर्स की फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2/R², जहाँ पे K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है -1.6 × 10⁻⁻19 और इसकी है +1.6 × 10⁻⁻19। दोनों की वैल्यूज ऐड कर दो यहाँ पे सिर्फ, तो क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू -1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन distance is 1.6 centimeter whole square. Okay, after calculation we will get 9 × 10⁻⁻25 न्यूटन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो नेगेटिव आया है, तो इसका नेचर क्या होगा, एट्रैक्टिव। ये एट्रैक्टिव फोर्स है, तो हमेशा याद रखो एट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो पॉजिटिव रहेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ कूलम्स लॉ। इन वेक्टर फॉर्म, इसके वेक्टर फॉर्म की भी बात कर लेते हैं हम। ओके, तो मान लो ये हमारे XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, उसको हम Q1 नाम दे देते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज है उसको Q2 नाम दे देते हैं। तो इसका ओरिजिन से मान लो ये जो डिस्टेंस है वो है R1, उसका 2 का जो डिस्टेंस है वो है R2। तो ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा R21,
इसको सिंपली हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। मान लो कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये Q1 चार्ज है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसको हम बोलेंगे 1 की वजह से 2 पे फोर्स। और ये जो 2 है वो 1 पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे 2 की वजह से 1 पे फोर्स। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, F21 की अगर बात करें यानी कि इस फोर्स की, तो हम इसको लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या है R21। तो R21 का स्क्वायर, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो हमें यहाँ पे उसका यूनिट वेक्टर जो है उसको मल्टीप्लाई करना होगा, विच इज़ R21। तो ऐसे ही आप F12 को लिख सकते हो, वो होगा के Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू रेडियस वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर R12। तो यहाँ पे याद रखो कि R21 इज इक्वल टू होगा माइनस R12। क्यों? क्योंकि ये एक की डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ है, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों जो है वो ऑपोजिट है तो हम ये लिख सकते हैं ना, F21 इज इक्वल टू माइनस F12 और वाइस वर्सा। दैट मीन्स F12 प्लस F21 विल बी 0। तो यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन हो रहा है। ओके, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल फोर्स। ओके, अगर आप जो भी हो यार, आपको थर्ड लॉ आता ही है। एनीवे, नाउ फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। Forces between multiple charges। अगर मल्टीपल चार्ज हो तो फोर्स क्या रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ पे Q4 चार्ज है, Q5 चार्ज है, Q6 चार्ज है। यहाँ पे मान लो कोई Q, इसको क्या बोलेंगे, Q0 बोल दो। अब हमें फोर्स फाइंड आउट करने के लिए किसी को तो विक्टिम बनाना पड़ेगा, तो वो हमारा Q0 रहेगा कि Q0 पर ये सारे चार्जेस कितने फोर्सेस लगा रहे हैं। मान लो कि Q4 है, इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको बोल देंगे हम F04। ये जो Q5 है ये भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको बोल दे F05। ओके, ये 6 जो है वो भी फोर्स लगाएगा, Q3 जो है वो भी फोर्स लगाएगा, Q1 है वो भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा। यानी कि Q1 पे जो फोर्स लगेगा टोटल वो क्या होगा, इन सभी का वेक्टर एडिशन। याद रखना, वेक्टर एडिशन वाई, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने भी चार्जेस हो। यानी कि अब देखो, कोई भी फोर्स यहाँ पे F01 को लिखोगे तो वो क्या होगा, KQ0 Q1 अपॉन R01 R01 होल स्क्वायर, ओके, इंटू R01 कैप। ऐसे ही ये क्या होगा, KQ0 अपन Q1 अपॉन R02 होल स्क्वायर इंटू R02 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी टर्म्स में कॉमन क्या रहेगा, ये होगा KQ0, सिर्फ KQ0। ओके, सिर्फ KQ0 कॉमन रहेगा, तो इस KQ0 को हम कॉमन निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q1 अपॉन R01 होल स्क्वायर R01 कैप एंड सो ऑन। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि KQ0 समेसन फ्रॉम I इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा N तक। यहाँ पे चार्ज जो है
इनिशियल चार्ज तो 2 ही था ना, तो यहाँ पे आई आएगा, R0 आई कैप अपॉन R0, फिर यहाँ पे होगा IR²। क्लियर? तो ये रहेगा हमारा मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसमें कोई डाउट हो तो बोलना है, क्योंकि QI यानी कि 2 से स्टार्ट होगा ना। यहाँ पे देखो चार्ज जो है यहाँ पे 2 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चार्ज जो है वो Q1 है, फिर Q2 आएगा, Q3 आएगा। ओके, तो यही हमारा वेक्टर फॉर्म। नाउ लेट्स टेक an important question. ओके, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, 2 फिक्स चार्जेस 4Q एंड प्लस Q। मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। ओके, 4Q एंड क्या है प्लस Q आर सेपरेटेड at a distance 3 meter apart. At what point between the charges a third charge plus Q must be placed to keep it in equilibrium? इन दोनों को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए प्लस Q एक चार्ज जो है हम उसको कहाँ रखें। मान लो यहाँ पे रख दो। हमें फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम में ये दोनों, ये पूरा सिस्टम रहना चाहिए। तो मान लो कि ये जो है 4Q से x डिस्टेंस पे हमने प्लस Q को रखा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 माइनस x। अब बस Q पे फोर्स फाइंड आउट कर लो, दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके ओके तो इस 4Q की वजह से यहाँ पे फोर्स और ये Q की वजह से यहाँ पे फोर्स, तो F1 इज इक्वल टू F2। इसकी वजह से जो 4Q की वजह से फोर्स है उसको F1 बोल दो, Q की वजह से जो है उसको F2 बोल दो। ये दोनों इक्वल हो जाए तो सिस्टम क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ओके, F1 में क्या होगा, ये होगा कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा है, तो Q इंटू हमारा 4Q अपॉन R², यहाँ पे डिस्टेंस क्या है x² इज इक्वल टू, सेम इसके लिए लिखो KQ अपॉन R² यानी कि 3 माइनस एक्स का होल। अब देखो जहाँ पे जो भी कट रहा है वो काट दो, Q, ये Q चला गया। ओके, तो बचा क्या, बचा है 4Q अपॉन x² इज इक्वल टू Q अपॉन 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इस Q को भी हटा दो, चलो। ओके, तो 4/x इज इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ रूट डाल दो तो क्या होगा, 4 का रूट 2 होगा, यहाँ पे x² है, स्क्वायर का रूट x होगा, यहाँ पे भी सिर्फ 3 माइनस एक्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6 माइनस 2x इज इक्वल टू x, दैट मीन 6 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 2, तो कहाँ पे रखना चाहिए, 2 मीटर दूर रखना चाहिए। दैट्स इट, so that will be our answer. Okay, thank you. Please share, subscribe to this channel and stay tuned, आगे का लेक्चर आ रहा है।